नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी शिप्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिप्रा, क्या बड़ी खबर आ रही है? खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां हरिबेला गांव में एक सिरफिरे आशिक ने अपने प्रेमिका को चाकू से गोदकर घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले 4 साल से दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। चंदन ने जब अपनी प्रेमिका के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने ठुकरा दिया, जिससे तिलमिलाकर उसने अपनी प्रेमिका को चाकू से बुरी तरीके से घायल कर दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी चंदन को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है और जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। विभा, बिल्कुल, तो इस वक्त देखिए जिस तरीके से एक शख्स जो कि शादी का दबाव बना रहा था लड़की के ऊपर, लड़की ने जैसे ही इनकार किया उसके बाद चाकू से उसे गोद दिया जाता है। सनकी प्रेमी की इस घटना के बाद प्रेमिका जो है वो अस्पताल पहुंच चुकी है, यहां पर उसका इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सिरफिरे आशिक की करतूत सामने आई, जहां पर प्रेमिका को शादी से इनकार करना महंगा पड़ा और यहां पर चाकू से गोदकर उस प्रेमिका को अस्पताल तक पहुंचा देता है ये सिरफिरा शख्स, जो कि अपने आप को प्रेमी बताता है। हालांकि इस वक्त ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस इसे पकड़ने के लिए कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन अभी भी ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शादी से इनकार करने के बाद हत्या की नीयत से ताबड़तोड़ हमले चाकू से किए गए और ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रेमिका को चाकू से गोदकर वो शख्स यहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि छापेमारी की जा रही है और बहुत जल्द इसे पकड़ा जाएगा, लेकिन सवाल ये कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हुई लोगों की मानसिकता को दिखाती हैं। जिस तरीके के तस्वीर सामने है घटना के बाद, वो जरूर परेशान करने वाले। तो कहाँ पे ही घटना घटा है? कौन उनसे बुलाया था कहीं पे? हम दुकान से जा रहे थे घर पे। दुकान किस चीज़ का है आपका? मेरा नहीं है, सामान खरीदने सामान किन के जा रहे थे? तो रास्ते में रोका था? रोका नहीं था, वो डायरेक्ट दुकान से बाहर निकल डायरेक्ट जल्दी जल्दी चाकू चलाने लगा। वहीं सूरत से बड़ी खबर आ रही है, जहां सिवान के रहने वाले शख्स की करतूत सामने आई। गुस्से में बेटी को 17 बार चाकू से गोदा गया है। 17 बार चाकू मारकर बेटी को मौत के घाट उतार दिया एक बाप ने। आरोपी अमरपुर गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि सूरत के कडोदरा जिले के इलाके में ये शख्स रहता था और ये देखिए किस तरीके से सनक इस शख्स के ऊपर सवार है कि इसने अपनी ही बेटी को 17 बार चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। जब बीच बचाव करने के लिए मां पहुंचती है, भाई पहुंचते हैं, तो उनके ऊपर भी चाकुओं से हमला किया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रामानुज महादेव साहू अपनी पत्नी रेखा देवी के साथ मारपीट कर रहा था। उसने चाकू से पत्नी पर हमला किया। इस दौरान बेटी चंदा कुमारी बीच बचाव करने आ गई तो रामानुज उसी पर ही टूट पड़ा और ताबड़तोड़ 17 बार चाकू से हमला कर बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जब बेटे सूरज, विशाल और धीरज बचाने के लिए आते हैं तो उनको भी इस शख्स ने चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आरोपी के खिलाफ हत्या और विभिन्न अपराधों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बड़ी खबर गढ़वा से, जहां एक महिला की हत्या के बाद सनसनी मच गई। वारदात रमना थाना क्षेत्र के टंडवा गांव का है और मृतक की पहचान टंडवा निवासी शहीदा बीबी के तौर पर की गई है। जानकारी के अनुसार मृतक के शरीर पर चाकू से 50 से ज्यादा बार हमले के निशान मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस हालांकि इस वक्त इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। मृतक के परिजनों ने दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर आरोपी साहिल को कोर्ट में पेश किया गया है। साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, जिसमें रोहिणी कोर्ट में पुलिस रिमांड पर उसे भेजा गया। पुलिस पूछताछ में साहिल का कबूलनामा जो है वो पुलिस के पास है। आरोपी साहिल ने गुनाह को अपने कबूल भी कर लिया है। गुस्से में हत्या करने की बात उसकी तरफ से कही गई और मानी गई है। वारदात के समय नशे की हालत में था साहिल, जो जानकारी सामने आ रही है।
आरोपी साहिल की चैट से ये पूरा का पूरा पर्दाफाश हुआ कि वो कई लड़कियों के साथ संपर्क में था। जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं, साहिल पर लड़की को धोखा देने का आरोप है। हाथ में कलावा, साहिल का छलावा। साक्षी मर्डर केस ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को दहला दिया है। राजधानी दिल्ली में भीड़ भरी सड़क पर एक 16 साल की लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस दरिंदगी को अंजाम देने वाला साहिल चाकुओं से वार करता रहा और आसपास से गुजर रहे लोग इस खौफनाक खेल को बेशर्मी के साथ देखते रहे और गुजरते रहे। अब साहिल को दिल्ली पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में साहिल के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं दिखाई दी। उसका चेहरा देखकर साफ पता लगता है कि उसे न तो अपने किए का अफसोस है और न ही इस दरिंदगी के बाद उसके मन में कोई डर। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जब साहिल की तस्वीर सामने आई तो एक और अहम सवाल खड़ा हुआ और ये सवाल पैदा हुआ साहिल के हाथ में दिख रहे लाल रंग के धागे को देखकर। दरअसल साहिल एक मुस्लिम है और उसने हाथ पर कलावा बांधा है। आखिर क्यों? वो आपके दोस्त रही है। साहिल के बारे में एक जानकारी, क्या वो हिंदू नाम से था या? साहिल नाम है तो हिंदू है, कलावा बांध रखा, वो हिंदू लड़का है, मुसलमान तो है नहीं। मुसलमान होगा तो वो उसने साहिल नाम यूँ रखा होगा कि मैं कुछ करता हूँ तो मैं फंस ना सकूं। तो कभी उसके बारे में बताई थी? उसके बारे में हमें नहीं बताई थी। ये कल ही नाम, वैसे हम सारे फ्रेंड है तो लड़के का जिक्र है ही नहीं हमारे बीच। कल वो जो लड़का मारा है ना, जब जाके पता चला कि कल मेरे को भी बताया गया, उसके घर से ही बताया कि वो लड़का उसे तंग करता था। जब जाके मुझे पता चली ये बात कि ऐसी बात है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बयान भी आरती ने दिया है कि जिस तरह से बाकायदा आरोपी जो है अक्सर हाथ में कलावा बांधता था, देखा जा सकता है इस तरह से कलावा है, ऐसा ही कलावा साहिल भी बांधता था। अब जिस वक्त में बुलंदशहर से उसकी गिरफ्तारी हुई है उस वक्त में भी हाथ में वो कलावा बांधा हुआ था। तो क्या इसका फायदा उठाना, क्या अपने नाम का गलत वहां पे गलत नाम को अलग अलग नाम से वो जानता था या अपने अलग अलग नाम से दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता था, ये भी तफ्तीश का मसला है। और जब आरोपी को अब गिरफ्तार करने के बाद जब दिल्ली लाया जाएगा, जब उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद इस मामले में कई जानकारियां जो है निकल के सामने आ सकती हैं कि किस तरह से आरोपी अपने आप को किस नाम से प्रेजेंट करता था, किस नाम से अपने आप को दूसरे के सामने रखता था। पुलिस की जांच के मुताबिक साहिल और साक्षी में जान पहचान थी, लेकिन साक्षी के परिवार ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। साक्षी की मां ने कहा कि साहिल के बारे में पहले नहीं सुना था। साक्षी तो बस अपनी दोस्त के परिवार में किसी बर्थडे पार्टी के लिए घर से निकली थी और उनके पास उसके मर्डर की ही खबर आई। पढ़ती थी साक्षी, पढ़ती थी 10वीं क्लास से पेपर दिए सर, पास हो गई। साहिल क्या और उसका क्या था? हमें नहीं पता सर कुछ। क्या साहिल घर आता जाता था? कोई नहीं, हमें नहीं पता। साक्षी ने कभी आपको बताया कि उसका कोई लड़का है जो परेशानी नहीं, करता है? नहीं, हमने कुछ भी सब कुछ पूछने को, लेकिन उसने कुछ नहीं मुझे बताई। क्या साक्षी गुमसुम रहती थी या कभी कोई चर्चा की किसी लड़के के बारे में? नहीं बताई सर। ये जो घटना सामने आई है, आपने भी आपको जब जानकारी मिली, आप आगे क्या चाहते हैं? पुलिस किस तरह से कार्रवाई? हमें सर इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। उधर पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है और जांच भी जारी है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर साहिल ने क्यों हाथ में कलावा पहना और इसके पीछे क्या कोई साजिश थी या फिर वो साक्षी को फंसाने के लिए छलावे का जाल बुन रहा था। कल एक इन्फॉर्मेशन हमें आई कि इस तरह से एक वारदात हुई है शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन एरिया में, तो उस पर रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पाया कि एक डेड बॉडी, एक बॉडी पड़ी हुई है। तो फिर बाकी इन्वेस्टिगेशन किया और आसपास सीसीटीवी कैमरे से पाया कि एक साहिल नाम का लड़का जो है एक लड़की को अटैक किया और उसके बाद जो है लड़की की डेथ हो गई। तो उस पर फिर इन्वेस्टिगेट किया और साहिल जो है मौका छोड़ के फ़रार हो गया था, तो उसको फिर आज हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद बुलंदशहर से पकड़ा है। ये अभी तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये है कि शायद जानते थे एक दूसरे को, पर अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है इसमें, उसके बाद ही हम कुछ कॉन्क्रीट बोल पाएंगे।
साक्षी अब इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन तमाम सवाल वो छोड़ कर गई है। पहला सवाल उस खौफनाक चुप्पी पर है जो एक बेटी की चीखें सुनकर भी नहीं टूटी। दूसरा सवाल उस बेदर्दी पर है जिसने एक 16 साल की लड़की को चाकुओं के अनगिनत वार और पत्थर से कुचलकर मार डाला। तीसरा सवाल उस साजिश पर है जो एक मुस्लिम लड़के ने हाथ पर कलावा बांधकर एक हिंदू लड़की हत्या को अंजाम देने के लिए रची। जिस जगह पर 16 साल की लड़की के साथ में हैवानियत भरा एक वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरह से आरोपी साहिल ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस वक्त में उस क्राइम लोकेशन को मैं दिखाना चाहूंगा। ये है वो क्राइम लोकेशन, इसी जगह पर उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये देखिए प्लस का जो मार्क लगाया गया है वो स्थान को पहचानने के लिए, और इसके साथ ही इस जगह पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो ब्लड के जो सैंपल्स हैं, ब्लड के सैंपल्स जो हैं बकायदा वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं, और मार्क भी वहाँ पे किया हुआ है कि यहाँ ब्लड के सैंपल्स हैं। इसके साथ ही जिस तरह से इस पूरे लोकेशन की अगर बात करें तो इस लोकेशन को दिखाया जा सकता है, और ठीक ही यहाँ पे सामने में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको भी देखा जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ही आरोपी की पहचान हुई, और जिसके बाद आरोपी को दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं इसके माध्यम से ही आरोपी को पहचाना गया और उसकी शिनाख्त हुई थी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है, और इस मामले में जो लोग इस सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे थे, जो भी शख्सियत हैं, उनसे भी इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाने से महज कुछ ही दूरी पर एक लड़की की लाश मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को घर के सामने से अगवा कर लिया गया और बाद में उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया। परिजनों की माने तो मृत लड़की के कोचिंग में पढ़ने वाला एक युवक लगातार उसे परेशान करने में लगा हुआ था, और उसी ने घर के बाहर से लड़की का अपहरण किया, जिसको लेकर परिजनों ने नामजद मामला दर्ज कराया। जिसके बाद छानबीन के दौरान पुलिस ने तालाब से लड़की के शव को बरामद किया। घटना से नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर रोड को जाम कर दिया। उग्र परिजनों ने पुलिस की बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। बच्ची कल सुबह से जब हम लोग सो के उठे, हमारी बच्ची घर में नहीं थी जी। तो उसका क्या किया? उसके बाद हम लोग खोजबीन शुरू किए। उसके बाद मालूम हुआ जो लड़का का मोबाइल कॉलिंग था उसको हमने ट्रेस करने का प्रयास किया। उसके बाद उस लड़का वाले के घर पर गए कि भाई हमारी बच्ची हमको वापस करो। वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। फिर और लोग लड़के वाले हरिमोहन चौधरी के यहाँ आए। हरिमोहन चौधरी हमको बोला कि हम रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी सफलता नहीं मिली। ब्रह्मपुरा थाना में कल एक नाबालिग लड़की का अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था। उनका डेड बॉडी आज दुर्गा मंदिर के पास में तालाब में फेंका हुआ मिला है, और तालाब के भिंड पर कुछ ब्लड का जहाँ तहाँ स्पॉट भी मिला है। देखने से लग रहा है कि कहीं डेड बॉडी का हत्या करके और यहाँ लाकर छिपाने के लिए रख दिया है। इसी संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और बड़ी खबर इस वक्त शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई आ रही। आज से कल तक जारी हो सकता है विज्ञापन। प्राथमिक शिक्षकों के सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया है। एसटीईआरटी का सिलेबस जो है वो बीपीएससी का सिलेबस होगा, और 9वीं 10वीं के लिए एनसीईआरटी के सिलेबस ही इसमें लागू होंगे। 100 नंबर की भाषा की परीक्षा होगी। भाषा की परीक्षा क्वालिफाई आपको करनी होगी। मेरिट में भाषा का अंक नहीं जुड़ेगा। ये बड़ी जानकारी, और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, तो ये माना जाए कि तमाम जो सवाल थे उन सवालों के जवाब मिल चुके हैं? बिल्कुल। देखिए, जो लाखों अभ्यर्थी हैं खासकर शिक्षक बहाली को लेकर जो लगातार इंतजार में थे, एक तरह से उनकी इंतजार की घड़ियां जो है खत्म होने वाली है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने अभी एक तरह से कहिए कि विज्ञापन की घोषणा कर दी है, और इन्होंने कहा है कि आज शाम से लेकर कल तक तो किसी भी वक्त विज्ञापन जारी हो सकता है, और उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं वो आराम से 15 दिन के बाद जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें पॉइंट जो है चेयरमैन ने सभी चीजों की जानकारी दी है। रजनीश, तो ऐसे में नेगेटिव मार्किंग को लेकर लोगों का जो सवाल था उस पर क्या फैसला आया? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, क्योंकि इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी, और चेयरमैन ने साफ कह दिया कि शिक्षा विभाग के साथ तकरीबन 3.5 घंटे की कल भी बैठक हुई और आज भी बैठक हुई है। उसके बाद यही निर्णय लिया गया है कि निगेटिव मार्किंग रहेगा। जो मेन पेपर है उसमें निश्चित रूप से निगेटिव मार्किंग रहेगा। हालांकि कितने नंबर काटे जाएंगे ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बता दें आपको कि दूसरी बड़ी खबर ये है
कि जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, चाहे वो सीटेट वाले हैं, बीएड हैं, डीएलएड हैं, जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है या फिर जिनका रिजल्ट पेंडिंग हुआ है, वो भी अब इस शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं और रिजल्ट आने के बाद उनका सत्यापन किया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स का। लेकिन फिलहाल बीपीएससी ने मौका देने का फैसला लिया। विवाह, यानी कि जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। देखिए, सीटेट की जिनकी परीक्षा अभी लंबित है या रिजल्ट लंबित है, वैसे परीक्षार्थी जिनकी बीएड की परीक्षा लंबित है, बीएड का रिजल्ट लंबित है, डीएलएड की परीक्षा लंबित है, बीएड डीएलएड का रिजल्ट लंबित है, उन्हें भी मौका देने का फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर तकरीबन 50,000 जो अभ्यर्थी हैं, एक तरह से उन्हें भी बड़ा मौका मिला है कि उन्हें अब बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अब इंतजार की घड़ियां जो है वो धीरे धीरे कम होती हुई, क्योंकि अब 1 से 2 दिनों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपके सामने वो तिथि भी होगी और सीटेट जो तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए लेकिन रिजल्ट उनका भी पेंडिंग है, वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। 15 जून से आवेदन दिया जाएगा। जो जानकारी इसमें आ रही है बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद की तरफ से, शिक्षक बहाली पर सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई। विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। प्राइमरी के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है और आज से कल तक विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। वहीं बड़ी खबर हाजीपुर से आ रही है, जहां पटना मद्य निषेध की टीम ने एक ट्रक से 835 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया है, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। शातिर तस्कर ऑर्गेनिक खाद में शराब को छिपाकर पंजाब से मुजफ्फरपुर लेकर जा रहे थे, जिसकी सूचना मद्य निषेध विभाग को मिलती है, जिसमें टीम ने पटना से एक ट्रक का पीछा शुरू किया और आखिरकार हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग के NH 22 पर ट्रक को यहां पर पकड़ा गया। हालांकि ट्रक का जो ड्राइवर था वो मौके से फरार होने में कामयाब रहा। उत्तर वाहिनी गंगा नदी तट पर स्थित सिमरिया धाम का हरिद्वार के तर्ज पर विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरिया को 115 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिवर फ्रंट की सौगात दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। वाले 1 साल के अंदर सिमरिया घाट की तस्वीर पूरी तरीके से बदली नजर आएगी। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर सिमरिया घाट पहुंचे थे और उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। सौंदर्यीकरण के साथ साथ जो सीढ़ी का भी निर्माण किया जाएगा और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जब 1 साल के बाद सिमरिया घाट बिल्कुल इसी तरीके से दिखेगी। और ये कुछ तस्वीरें हैं जिस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आने वाले 1 साल के बाद कैसी सिमरिया घाट दिखने वाली है। बिल्कुल दृश्य बदला रहेगा, नज़ारा बदला रहेगा। चूंकि सिमरिया घाट में जब कल्पवास का मेला लगता है तो हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं और उन्हीं के देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरिया घाट को विकसित करने का फैसला लिया और आज उन्होंने सिमरिया घाट के किनारे आकर कई योजनाओं का शिलान्यास किया और अधिकारियों ने पहले उन्हें जानकारी दी थी कि 18 महीने में ये बनकर तैयार होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के अनुरोध के बाद 1 साल के अंदर सिमरिया घाट पूरी तरीके से बदला रहेगा। न सिर्फ सौंदर्यीकरण होगा बल्कि सीढ़ी का भी निर्माण किया जाएगा ताकि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु देश और दुनिया भर से आते हैं उन्हें कोई कष्ट न हो, समस्या न हो। और ये भी माना जा रहा है कि सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी जैसा बनाया जाएगा और जिसकी चर्चा देश भर में होती है, बिल्कुल उसी तर्ज पे सिमरिया घाट की तस्वीर भी बदलने की कोशिश बिहार सरकार ने की है और माना जा रहा है कि 1 साल के अंदर सिमरिया घाट भी पूरी तरीके से बदल जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बेगूसराय। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहावत से इतर जब बाबा बागेश्वर के सामने मोर नाचा तो बाबा भी खुद को रोक नहीं पाए। देखिए मोर संग बाबा की मलंग मस्ती। ये रंग देखिए, ये ढंग देखिए, ये उमंग देखिए, ये तरंग देखिए, ये साथ देखिए, ये मस्ती देखिए। देखिए क्योंकि हमारा दावा है कि इससे पहले ऐसा नजारा आपने नहीं देखा होगा। बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पर्ची वाले बाबा, बालाजी सरकार के भक्त। आप इन्हें कई नामों से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बाबा का ये रंग, ये मस्ती पहले नहीं देखी होगी। देखा होगा कई बार उनका भव्य पंडाल,
व्यासपीठ पर विराजे महाराज और उनका दिव्य दरबार भी। सुने होंगे उनके प्रवचन। हिंदू राष्ट्र का आह्वान और सनातन की चिंता करते हुए घर वापसी का प्रण भी। लेकिन बाबा का ये अंदाज नहीं देखा होगा। मस्ती में मलंग होकर मयूर के संग बाबा का ये उमंग भरा रंग, मोर भी नाचा और बाबा को भी नचाया। एक ओर सफेद रंग के चोगे में बाबा हैं, तो दूसरी ओर अपनी सुंदरता को दिखाता, उस पर इटलाता, पंख फैलाकर नाचता ये मोर, मानो दोनों एक दूसरे के रंग में रंग गए हों, एक दूसरे के संग नाच रहे हों। मयूर के नाच के संग बाबा का ये रंग लोगों को भी खूब भा रहा है। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और लोग जमकर इसे देखकर कमेंट भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।